present participle is first in the category of non-finite. Non-finite की category में ये पहला आपके पास present participle आता है non-finite की category में. और we have already discussed about the rules of present participle. Can you tell me the formula of present participle? Present participle का formula बता सकते हो आप? मेन वर्ब के पास वन प्लस आईएनजी. प्रेजेंट पार्टिसिपल से उन वाक्यों को जोड़ा जाता है जिन वाक्यों में दो काम साथ साथ चल रहे हैं. ओके. और जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं. और इसको वाक्य का क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट. क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड सेंटेंस. और ये जब सब्जेक्ट बनता है तो जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य को शुरू होना दिखाती है, काम को शुरू होना दिखाती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी. और उसके बाद उसी वाक्य का ऑब्जेक्ट आएगा. उसके बाद सेकंड सेंटेंस हम वैसे का वैसा लिखते हैं. एग्जाम्पल हम लेते हैं. ठीक है ना? आई बात समझ में? टीचर को देखकर बच्चे चुप हो गए. ठीक है ना? ऐसा नहीं कि टीचर को आज देखा और कल चुप हुए. ऐसा हो सकता है? नहीं. सांप को देखकर मैंने जंप मारी. ऐसा नहीं कि सांप को आज देखा और कल जंप मारी. अर्थात यहाँ पर एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग काम हो रहे हैं. ठीक है? और जो काम पहले घटित हो रहा है, ठीक है, और उस काम की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे. और जो क्रिया उस कार्य को घटित होना दिखाएगी उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे. और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम कह सकते हैं कि उसको हम नॉन फाइनाइट बना देंगे. देखिए कैसे. I saw a snake. I ran away. ये दो सेंटेंस है. I saw a snake, I ran away. लेकिन इसकी विशेषता क्या है? पहले वाक्य में भी सब्जेक्ट आई है और दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल ये है, बोलता है कि जब दोनों ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी एक ही सेंटेंस में, दोनों ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो तो इसका सब्जेक्ट क्या है? आई. और इसका सब्जेक्ट आई. तो ऐसे में हम देखते हैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक वाक्य बनाने में कि पहले कौन सा काम हो रहा है. तो सॉ, आई सॉ अ स्नेक. सांप को देखने का काम पहले हो रहा है और बाद में दूसरा काम क्या है? तो जो क्रिया ये यहाँ पर अभी पार्टिसिपल नहीं है, ये मेन वर्ब है. मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाई दे, पहले कौन सा काम हो रहा है? स्नेक को देखने का. प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले कौन सा काम हो रहा है? स्नेक को देखने का. और उसके बाद जो काम हो रहा है वहां से दौड़ने का काम हो रहा है. तो जो क्रिया पहले कार्य को होना दिखाएगी तो उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले हम क्या लगा देंगे? आईएनजी. और वाक्य को बना देंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल. सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी. फर्स्ट फॉर्म सी. सॉ और सीन क्या होती है? थर्ड फॉर्म. इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को हटा देंगे क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट हम यूज करेंगे क्योंकि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है? एक ही है. तो हो जाएगा सीइंग अ स्नेक. सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे. सांप को देखकर मैं दौड़ गया. ठीक है? तो यहाँ पर हमने इस वाक्य को, इस जो मेन वर्ब थी, इसको नॉन फाइनाइट बनाने के लिए वाक्य की शुरुआत में इसे लिया है और वाक्य की शुरुआत में आकर इसको हमने क्या बना दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल. और वो इसलिए बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसको जेरेंट भी आप कह सकते हो लेकिन जेरेंट ये नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा कि इसको डिफरेंशिएट करने में आपने देखा कि दो वाक्य है, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है? एक ही है.
और दो अलग अलग काम साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ हो रहे हो काम। ऐसा नहीं कि एक काम कंप्लीट हो रहा है दूसरा काम शुरू हो रहा है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। जब ये तीन शर्तें पाई जाती हैं तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर?